हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे जीके एंड करंट अफेयर्स। आज का टॉपिक है ना बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहेगा। 100% इस क्लास से एक या दो क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपके नॉट सेट 9 के एग्ज़ाम में। हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके स्टैटिक जीके हो गए, उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो कि आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हो गए वो भी देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए वो भी देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे वो भी देखने को मिलेंगे, और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो बस एक शेयर और लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट जरूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करेगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके साथ में जल्द से जल्द शेयर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, अगर आप इस क्लास में आ गए हो तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। एक बार लास्ट तक बने रहेगा फिर बता देना आपको ये सेशन कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उमेश चंद्र बनर्जी। इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट जो अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, नेशनल जो कांग्रेस है, तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द सबसे पहले किस आंदोलन में प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका में विद्रोह आंदोलन हुआ था, 1906 के दौरान इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मीनाक्षी नामक नारी क्रांतिकारी कौन थी? तो मीनाक्षी के नाम से प्रसिद्ध कर्नल हाशिम को क्रांतिकारी आंदोलन में जाना जाता था, जिन्हें शहीद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के काल में काबुल से भारत आने वाली रास्ते का क्या नाम था? तो हुमायूं की काबुल से भारत यात्रा का प्रमुख मार्ग क्या था? दक्षिणी था। तो दक्षिणी मार्ग था। तो हुमायूं की काबुल से भारत यात्रा का प्रमुख मार्ग का नाम क्या था? दक्षिणी था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किस शासक के समय में नवाब का पद स्थापित किया गया था? शेरशाह सूरी के टाइम में। राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार इस पे दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय समाज में किस कुख्यात नीति को लागू किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उत्तराधिकार की नीति। इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार इस पे दे देना। ये किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसका नाम जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पद यात्रा किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? नमक सत्याग्रह साल्ट मार्च कब हुआ था? 1913। ये ध्यान रख लेना, सन और साल्ट मार्च ये जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में सेंट्रल मिंट की स्थापना हुई थी? 1850 में। सेंट्रल मिंट की स्थापना 1850 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। इंपॉर्टेंट है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर डिड इंडिया एंड द यूएस बिगेन देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? ये कहाँ पे हुआ है? अलास्का एज पार्ट ऑफ युद्ध अभ्यास 2025 टू इनहेंस बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन। तो देखो, भारत और यूएस के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, उसका नाम अलास्का था, एज पार्ट ऑफ युद्ध अभ्यास 2025 टू बिलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन। ध्यान रख लेना, भारत और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था, उसका नाम क्या था? अलास्का। What initiative did the Ministry of Tribal Affairs launch to preserve indigenous dialects? आदिवानी
India's first AI powered translation platform dedicated to tribal languages. इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार इस पे दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इनिशिएटिव डिड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च टू प्रिजर्व इंडिजियस डायलैक्ट्स। तो आदिवानी इंडियाज फर्स्ट AI powered translation platform dedicated to tribal languages. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज सेमीकंडक्टर सेक्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया 2025 मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो ध्यान रख लेना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए क्या लॉन्च किया गया था, सेमीकॉन इंडिया 2025। किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हाल ही का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच कंट्री इज रैंक्ड एज द सेफेस्ट इन एशिया 2025। सिंगापुर securing sixth position globally in the global peace index। तो देखो विच कंट्री, किस कंट्री ने रैंक्ड एज द सेफेस्ट एशिया इन 2025। तो सबसे सेफेस्ट एशिया के अंदर 2025 में कौन सी कंट्री ने हाल ही में अपनी रैंक बढ़ाई है, तो सिंगापुर ने कितनी की है, 6th रैंक की है उन्होंने, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 6th पोजीशन पे मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया जापान रिलेशंस। देखो इंडिया जापान रिलेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ है, पूछा जा सकता है। इंडिया एंड जापान साइनेड ए क्रिटिकल मिनरल्स पैक्ट टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन सिक्योरिटी एंड सपोर्ट EV मैन्युफैक्चरिंग, वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान। ए मैग्नीट्यूड 6.0 अर्थक्वेक स्ट्रक अफगानिस्तान किलिंग ओवर 1400 पीपल। तो ध्यान रख लेना, एक अर्थक्वेक हुआ है, 6.0 अर्थक्वेक है अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हाल ही की सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ नवीदिया मार्केट वैल्यू। तो नवीदिया मार्केट वैल्यू की करंट स्टेटस क्या है, नवीदिया बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड सरपेसिंग टेक गैंड्स एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रख लेना, एक मोस्ट पॉपुलर या वैल्यूएबल कंपनी है वर्ल्ड के अंदर, जो सरपेसिंग टेक गैंड्स एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया GST कलेक्शन। इंडियाज GST कलेक्शन रोज टू 1.86 ट्रिलियन इन अगस्त इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो 1.86 ट्रिलियन इन अगस्त के अंदर देखा गया है GST कलेक्शन, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नाउन एज फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। तो महात्मा गांधी, तो फादर ऑफ नेशन इन इंडिया किस नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द साल्ट मार्च टू दांडी इन 1930, महात्मा गांधी, इम्पोर्टेंट है। तो दांडी मार्च कब हुआ है, 1930 में। किसने किया है, महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये है ना, जो आपका सोलर सिस्टम है ना, इम्पोर्टेंट है 100%। कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन पूछा जाता है,
नर्सिंग ऑफिसर अगर कोई भी एग्ज़ाम हो गया तो सोलर सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? तो लाइट बल्ब को किसने खोजा है? थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थॉमस एडिसन ने। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एशिया। इम्पोर्टेंट है, अब की बार ये क्वेश्चन पूछा गया है DSSBPHN में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? द नील रिवर। ये आपके SGPGI 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द नील रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज़ नाउन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया? क्रिकेट। इम्पोर्टेंट हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक विंग्स ऑफ फायर? APJ अब्दुल कलाम। DSSB PHN नर्सिंग ऑफिसर, PHN नर्सिंग ऑफिसर। और कौन से एग्ज़ाम में? BRCHO में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया। तो विंग्स ऑफ फायर के ऑथर कौन हैं बुक्स के? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? बंगाल टाइगर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके नोट सेट का। बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट वुमन टू विन ए नोबेल प्राइज? वेरी इंपॉर्टेंट, मैरी क्यूरी। इम्पोर्टेंट है, मैरी क्यूरी जिसने फर्स्ट वुमन का नोबेल प्राइज जीता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन हैं? बिल गेट्स एंड पॉल G. एलन। इम्पोर्टेंट हैं ये